दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे एओसी के द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के द्वारा अभी हाल फिलहाल में 723 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया है। तो जानेंगे ये फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन एलिजिबल रहेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, क्या योग्यता रहेगी, क्या आयु सीमा रहेगी, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से सेशन के माध्यम से पता चल जाएगी। तो सेशन पसंद आता है आप लोग लाइक कर सकते हो, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन पर ले चलता हूं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा। दोस्तों ये रहेगा आपका जो नोटिफिकेशन है एओसी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट और स्केल और पे स्पेसिफिकेशन ऑफ विच आर द गिवन अगेंस्ट। देखो यहाँ पर दिया क्या है। अब यहाँ पर ना ये चीज़ देखो, प्रोविजनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को या कुछ हमारे जो साथी हैं उनको समझ में नहीं आएगा आखिर ये प्रोविजनरी पीरियड होता क्या है। देखो भाई, ये जो प्रोविजनरी पीरियड होता है ये हर पोस्ट में होता है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और सेलेक्ट हुए हैं तो वहाँ पर आपको कुछ समय के लिए प्रोविजनरी पीरियड पर रखा जाता है, यानी कि आप वो जो काम के लिए रखा गया है उसके लिए, तो क्या आप उस काम के लिए एलिजिबल हो, उस काम को कर पा रहे हो और उस काम को सीख पा रहे हो और कम्युनिकेशन सेट कर पा रहे हो अपना जो अपने पोस्ट है उसके लिए। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर आपको एज ए ट्रेनिंग टाइप समझ लीजिए आप इसको। हालांकि ट्रेनिंग से अलग होता है थोड़ा सा, इसमें जो है आप काम सीखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, कम्युनिकेट करने का काम होता है आपका। जो चीज़ें जो आपको काम दिया गया है वो रहता है प्रोविजनरी पीरियड, यानी कि 2 वर्ष तक आपको प्रोविजनरी पीरियड पर रखा जाता है, काम सिखाया जाता है एक टाइप से, ये समझ लीजिए, यानी ट्रेनिंग ही समझ लीजिए आप अपनी। ठीक है, और ध्यान रखना ये एक परमानेंट जॉब है। क्या है भाई, ये एक परमानेंट जॉब है। आप ये कोई अग्निवीर की तरह 4 साल की जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब रहेगी आपकी, पहली चीज़। ठीक है, चलिए ये चीज़ दिमाग में ना लाएं कभी भी कि ये नॉन परमानेंट है, प्रोविजनरी पीरियड लिखा है तो 2 साल ही बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी फुल टाइम जॉब है आपकी, यानी कि परमानेंट जॉब है ये। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में। देखो अलग अलग वैकेंसी हैं यहाँ पर, जैसे मटेरियल असिस्टेंट है। चलिए हम पहले इसी के बारे में बात करते हैं। ये जो मटेरियल असिस्टेंट है यहाँ पर आप देखो अलग अलग टाइप से वैकेंसीज़ का जो है दे रखी है पोस्ट। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कितनी पोस्ट है, यानी टोटल आपकी 19 पोस्ट है। और यहाँ पर लेवल पे अच्छा खासा लेवल पे बन जाता है आपका 29,200। हालांकि इसमें आप जो है ये सैलरी आपकी कम से कम 60,000 प्लस बनेगी। ध्यान रखना ये सैलरी आपकी 60,000 प्लस बनेगी। और यहाँ पर जो है मटेरियल असिस्टेंट के लिए इन्होंने ना ग्रेजुएशन मांगा है। क्या मांगे भाई, ग्रेजुएशन चाहिए इनके लिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और आपकी एज मांगी है इन्होंने, एटलीस्ट मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष होनी चाहिए। ये बात कर रहे हैं हम लोग मटेरियल असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जूनियर ऑफिस यानी JOA के बारे में, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसके लिए हम बात करेंगे तो टोटल वैकेंसीज आपकी 27 रहेंगी। लेवल 2 की जॉब है यहाँ पर 19,900 यानी कि 20,000 मिनिमम सैलरी रहेगी आपकी और मैक्सिमम आपकी 63,200 तक सैलरी बन सकती है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पर आपकी वैकेंसीज ध्यान रखना टोटल आपकी कितनी है, ये रहेंगी आपकी 27 वैकेंसीज। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपके पास 12वीं मांगी है, प्लस आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। और बात कर रहे हैं हम लोग JOA के बारे में, यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बारे में इन वैकेंसीज की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर सिविल मोटर्स के बारे में इसी तरीके से दे रखा है। देखो भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये जो मटेरियल असिस्टेंट है इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा है, मैक्सिमम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यही इसी पोस्ट के लिए मांगी गई है। बाकी के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th होना चाहिए, आपके लिए टाइपिंग आनी चाहिए। बाकी ये जो पोस्ट है ना यहाँ पर मैक्सिमम पोस्ट के लिए आपके लिए मांगा है क्या, यहाँ पर 10th क्लास मांगा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ट्रेडमैन है, MTS है, यहाँ पर 10th चलेगा। यहाँ पर ट्रेडमैन है, यहाँ पर मांगा तो इन्होंने 10th है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो ट्रेडमैन है यहाँ पर मांगा तो इन्होंने 10th है, बट यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास जो भी आपका ट्रेड रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर और भी ये वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल दे रखी है। तो आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो और यहाँ पर देखोगे भाई। चलिए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं जो आपके काम की चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पर रहेगा आपका एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट नेशनलिटी सिटीजनशिप। ये तो आपको पता होनी चाहिए, कैंडिडेट होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। यहाँ बात करेंगे मटेरियल असिस्टेंट के बारे में, 18 से 27 एज है यहाँ पर। ध्यान रखना एज रिलैक्सेशन एज पर द 5, यानी कि जो जिस तरीके से SC और ST के लिए आप जो है 5 साल का रहता है रिजर्वेशन एज में, और OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन रहता है, उस तरीके का रिजर्वेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप ये जो PDF है ना मैं आपको ना हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए ट्रेडमैन, मान लीजिए आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पेंटर डेकोरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको जरूर पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग MTS के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, तो MTS के लिए 18 से 25 उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 10th क्लास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। ट्रेडमैन के लिए कर रहे हो, मेट के लिए कर रहे हो, तो वो भी चीज़ देख लेना आप लोग। चलिए यहाँ रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पर, जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन जो रहता है ये नॉर्मली, OBC के लिए 3 साल का है, और PWBD के लिए आपका 10 ईयर्स का है, और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का जो है रिजर्वेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा, चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर, कहाँ गया भाई, अरे आजा भाई,
यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस का मेथड रहेगा। यहाँ पर हमने बताया था आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश की, या हिंदी में कर रहे हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग आनी चाहिए। मटेरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर कोई भी टाइपिंग की जरूरत नहीं है। आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, पहले आपका रिटन, फिजिकल, फिर डीबी और मेडिकल, ये 4 प्रोसेस रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या क्या रहेगा, पहले रिटन, फिजिकल और फिर जो आपका डीबी रहता है वो रहेगा, फिर मेडिकल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर मान लीजिए ये जो फायरमैन वाली पोस्ट है, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, क्या क्या आपका फिजिकल में रहेगा। यहाँ पर मिनिमम हाइट आपकी मांगी है 165 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे चेस्ट आपकी जो है 81.5 सेंटीमीटर और जो है एक्सपेंड करके वो 5 सेंटीमीटर का फ्लैप मिनिमम मांगते हैं, और मिनिमम वेट भी मांगा है इन्होंने 50 kg का। रनिंग होगी आपकी यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग होगी। ध्यान रखना 6 मिनट का आपके लिए टाइम मिलेगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। फीमेल के लिए 8 मिनट 26 सेकंड का टाइम रहता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वही आप देखोगे स्टेज 1 क्वालिफाइंग है, और यहाँ पर जो है फिजिकल होगा पहले। माफ़ कीजिए मैंने शायद रिटर्न बता दिया था, लेकिन यहाँ पर पहले फर्स्ट स्टेज पे आपका जो है पीएसटी होगा यानी फिजिकल होगा आपका, फिर सेकंड पे आपका रिटर्न होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डीबी हो जाएगा, फिर मेडिकल हो जाएगा। ये 4 स्टेप में आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के यहाँ पर देख लीजिए आप ट्रेडमैन मेट के लिए कर रहे हैं तो ये आपका जो है 1.5 किलोमीटर 7 मिनट और 11 सेकंड में आपको रनिंग करनी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका, अब जो मेन चीज़ चाहिए आपको, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, देखो भाई लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर मैट्रिक्स लेवल की जो 10th क्लास के लेवल की जो है पोस्ट है, उसके लिए आपको यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग रहेगी आपकी 50 मार्क्स के रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स रहेगा आपका 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, और इसी तरीके से आप देखोगे जनरल इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जीए यानी कि जो आपका जनरल अवेयरनेस है जिसमें आपका जीके जीएस वाला सेक्शन इंक्लूड है, साथ में आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। यही जनरल अवेयरनेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे जो 10th लेवल की जो पोस्ट हैं, इसमें अभी जो हम देख कर आए हैं 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे, और 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन करने हैं आपको 2 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, अब लेवल 2 के लिए आप देखोगे यानी कि 12th क्लास के लिए जो आपकी वैकेंसीज हैं उनके लिए भी सेम रहेगा यहाँ पर प्रोसेस। रीजनिंग 50 नंबर है, मैथ है 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 25, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 50 नंबर। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश भाई 25 नंबर की और यहाँ पर इंग्लिश जो है इन्होंने 50 नंबर की कर दी है। तो टोटल आप देखोगे यहाँ पर कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, और ये टाइम भी 2 घंटा ही दिया है इन्होंने। ध्यान रखना ये 12th लेवल की जो पोस्ट थी उनके लिए है, और ये वाला था आपका 10th लेवल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल से थी, जो कि हमारी पोस्ट थी कौन सी भाई, मटेरियल असिस्टेंट की, जिसके लिए टोटल 19 पोस्ट है। ठीक है, कौन सी पोस्ट थी वो वाली हमारी मटेरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन मांगा है जिसमें, और लेवल 5 की जॉब है, अच्छी खासी इसमें सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग 50 नंबर 50 क्वेश्चन, मैथ्स 25 नंबर 25 क्वेश्चन, और जीए आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर है, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन रहेगा आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर। 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2.5 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर ये आपका सिलेबस रहेगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अन्यथा आपको ये जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की बात यह है कि यहाँ पर भैया नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की, यानी कि आप 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिटेल में उन्होंने सिलेबस भी दे रखा है। सिलेबस आप लोग देख लेंगे। रीजनिंग का सिलेबस ये रहेगा आपका, ये वाला रीजनिंग का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस, मैथ्स का और जीए का यानी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस इस तरीके से आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए ये था आपका आज का जो है नोटिफिकेशन एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के बारे में। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी एओसी के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर फॉर्म भरना, इसके लिए तैयारी भी करना। नॉर्मल जो आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ते आए हो, रीजनिंग है, मैथ है और आपका जीए जीएस है, इंग्लिश है, ये तो आप हर एग्जाम में आते हो तो और हर एग्जाम में पढ़ते भी हो, तो ध्यान रखना इसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो और तो डाल ही देना फॉर्म। ठीक है, चलिए मिलेंगे अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक भी कर सकते हो। चलिए फिलहाल जय हिंद जय भारत।